डिसाइपल प्लीज पेयर योर मास्टर का इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में उस डिवाइन बीस्ट को हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है। वो गुस्सा करते हुए कहती है, अबे लौंडे तेरे और यहाँ पर डिफरेंट कैसे लग रहे हैं मुझे, पहले कोई दूसरा था अब कुछ दूसरे लग रहा है, तेरा कैलकुलेशन भी कम हो गया, तू सही सी बता तू कौन है, ये तेरे कैलकुलेशन के छेड़छाड़ कैसे कर रहा है अपने आप, तू मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, बोल साले बोल। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे इसके बारे में खुद नहीं पता कैसे हो गया, मैं ऐसा ही था, मेरा कैलकुलेशन सिर्फ ऐसा ही था। और सोचता है यह तो बहुत बुरा हुआ, वो मार्शल एंसेस्टर कार्ड का एक्सपीरियंस यहाँ पर शायद एक्सपायर हो चुका है और मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर एक्सपोज हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, मैं इस डिवाइन बीस्ट के हाथ और चंगुल से कैसे बचूं? वो उस पर अटैक कर दिया है, यह एकदम इम्पॉसिबल है। जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बाल बाल बचे है, मैया रे ये कहाँ हो गए रे, कहाँ हो गए रे। और वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। वो कहता है, सीनियर सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जिंदा छोड़ दीजिए, इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज स्पेयर मी। ये रुकती नहीं और अटैक करती है, मर सीनियर सीनियर, आर्म ऑफ द ग्रेट एम्परर ऑफ क्रिएशन ने मुझे यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है, प्लीज मुझे ना मारिए, मुझे ना मारिए, मुझे ना मारिए। ये वहाँ पर अटैक करना बंद कर दिया और रुक जाती है। सिंस म्यूजियम ऑफ द ग्रेट एम्परर ऑफ क्रिएशन ने तुमको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा मैजिक होगा, प्रॉपर्ली बहुत अच्छा पोटेंशियल होगा, इसलिए इसने तुझको रिकॉग्नाइज किया है। ये कहते एग्जैक्टली ये उसकी विश है। तभी वहाँ पर सिस्टम पॉपअप होता है और कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, ओपन करने के लिए यहाँ पर म्यूजियम ऑफ द ग्रेट एम्परर ऑफ क्रिएशन को इसका फर्स्ट ट्रेजर वार्ड को आपने ओपन किया, इसलिए आपको 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट यहाँ पर मिलता है या मिलेगा ओपन करने के बाद। ये ओपन कर लिया है, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। ये कहते हैं वाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इमीडिएटली पूरे सभी वार्ड को यहाँ पर ट्रेजर वार्ड को खोल दिया जाए। सिस्टम कहता है यहाँ पर हम डिनाई करते हैं, आपको अथॉरिटी नहीं है पूरा खोलने की। इसका पोपट हो जाता है, ये सोचता है लगता है पिछली बार जब ये वार्ड ओपन हो गया तो मास्टर एंसेस्टर एक्सपीरियंस कार्ड की वजह से होगा, लेकिन इस बार ये मेरे पावर को मानते हैं, मतलब जब तक मैं अपने पावर बढ़ाऊंगा तो मैं आगे के वार्ड को भी खोल सकता हूँ। और देखने से ऐसा लगता है कि यह मैकेनिज्म स्टिल, और देखने से लगता है कि ट्रेजर को खोलने का यह मैकेनिज्म अभी भी इतना पावरफुल है, लेकिन ये मुझकी जरूरत है, इसकी मुझे जरूरत है। वो कहती, सुन मैं तुझे 3 साल लेती हूँ, अगर तू 3 साल के अंदर मास्टर की रीच कर जाएगा तो तू यहाँ पर हेवनली पैलेस ऑफ क्रिएशन में खुद से आ सकता है और जा भी सकता है, अगर तूने ये काम कर लिया तो। ये कहते क्या 3 साल? ये अपने हाथ में कुछ टेक्निक कुछ और लाते और कहती है, और एडिशनली मैं तुझे अपने फादर की इंस्टेंट मूवमेंट स्पेल सिखा रहा हूँ, जिसकी वजह से तू कहीं भी मूवमेंट कर सकता है, और तुम यहाँ पर स्टार डिपर एरा के मास्टर भी है, जिसे तुम इंस्टेंट मूव कर सकते हो और इस हेवनली पैलेस ऑपरेशन में किसी भी समय आ सकते हो जा सकते हो, यह सब तुम्हारे ऊपर है। ऐसा कहकर वह अपनी उस टेक्निक को हमारे मेन कैरेक्टर के माइंड में डालने लगती है। वे कहते इल्डर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सी ऑफ सोल बहुत बढ़ चुका है, पहले से बहुत टाइम बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पास्ट से बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। ये कहती नाउ क्या तुझे अभी यहाँ पर रियलाइज होगा 5 एम्परर डिवाइन पावर, जिसने यहाँ पर तेरे सो ऑफ सेल को यहाँ पर अपग्रेड कर दिया। लेकिन तू याद रखना 3 साल कसकर मेहनत करना, इसको पकड़ कर रखना, इसको जाने न देना, मेहनत तो जरूर करना। ये चिल्लाते हुए कहते हैं, सीनियर वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, आपका नाम क्या है? ये पीछे मुड़ती है और कहती है यहाँ पर कुछ लिमिट होती है पूछने की। वहाँ पर उन 5 स्टार के पास चले जाते हैं और ये सोचते हैं 5 साल मुझे कड़ी मेहनत करना है और यहाँ पर पहुँचना है ऊपर मास्टर किंगडम पर। तभी सीन शिफ्ट होता है बैटल ग्राउंड से, जहाँ पर किंगडम की आर्मी सेक्ट और हमारे मेन कैरेक्टर के सेक्ट बीच में यहाँ पर जंग स्टार्ट होता है। सभी लोग कहते हैं आक्रमण। यहाँ पर फर्स्ट अटैक करती है, थर्ड अटैक करती है, फोर्थ अटैक करती है, फिफ्थ भी अटैक करती है। उनका अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहाँ पर भूकंप आ जाता है, सभी लोग खत्म होने लगते हैं। कोई कहते हैं भागो, कोई कहते हैं बचाओ। यह लड़ाई शाम तक चलती रहती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस क्रिएशन ऑफ हेवन पैलेस से वहाँ से एस्केप कर लेते हैं और अगली सुबह अपने पैलेस में
डीमन गॉड पैलेस में एक मीटिंग बुलाता है। अपने आने के बाद एक मीटिंग बुलाता है जहाँ पर वो हेवन पैलेस के बारे में अपने सभी डिसाइपल को बताता है कि उसने कैसे फाइंड किया, वहाँ एबिलिटी क्या है, इस सभी बारे में अपने डिसाइपल को बताता है। तभी यहाँ पर ये पिंकी कहती है, क्या मास्टर यहाँ पर कोई ऐसा भी जगह था जिसको हमने अभी तक खोजा नहीं था, ऐसा भी वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है? सभी कहते हैं हमारे मास्टर यहाँ पर बहुत ही ग्रेट है। ये भी अपने लॉन्ग सांस ले पड़ता है और कहते हैं मास्टर सभी चीज को बर्दाश्त कर सकते, लेकिन उस टॉम में, उस म्यूजियम के अंदर मैं हर पल अपने डिसाइपल के बारे में सोचता था, अपने डिसाइपल के बारे में चिंता करता था। यहाँ पर ये डिसाइपल तो कहते हैं हाँ मास्टर हाँ, और मन में सोचते हाँ साला कमीना सुअर कैसे एक्टिंग करते कि अपने डिसाइपल से बहुत प्यार करते हैं और हमें जो मारा काटा करता था देखो क्या था। पहले से यह डीमन गॉड माउंटेन बहुत पावरफुल था, अब उस टॉम के मिलने के बाद यह तो और पावरफुल बन गया और ना जाने इसको उस टॉम से क्या अपॉर्चुनिटी मिली कि यह इतनी बड़ी यहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर रहा है। उस टॉम को फाइंड कैसे किया होगा? टॉम और म्यूजियम में कोई डिफरेंस नहीं है, हल्का सिमिलरिटी, इसलिए मैं टॉम कह रहा हूँ। वह टॉम बहुत 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 डेंजरस है। उस टॉम में जो उसका जो वहाँ पर टाइम फ्लो हमारे इस आउटसाइड वर्ल्ड के टाइम फ्लो से बहुत 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 डिफरेंट है और वह टॉम बहुत बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। डिसाइपल्स कहते हैं कितना डेंजरस? ये कहते हैं अगर तुमने एक बार उस टॉम में कदम रख लिया, अगर तुम उसे दूर नहीं रह पाई तो तुम वहाँ से सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा बनकर निकलोगी। एक बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा। डिसाइपल कहते हैं क्या एक बूढ़ी अम्मा बनकर निकलेंगे? नहीं। थर्ड कहते हैं मास्टर आपकी गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति बहुत आकर्षण है, बहुत चार्मिंग है। फर्स्ट भी कहते हैं हाँ सही कहा। तभी ये कहता है चलो यह सब बात निपट गई, यहाँ पर काम की बारी है, चलो काम की बातें करें। फर्स्ट कहते हैं मास्टर आप जो भी करो आपके डिसाइपल सुनने के तैयार है। ये कहते हैं तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पर कैपिटल में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं कैपिटल में यहाँ पर जाऊंगा। और फर्स्ट डिसाइपल थर्ड डिसाइपल तुम दोनों मेरे साथ कैपिटल की जर्नी में चलोगे और फोर्थ डिसाइपल फिफ्थ डिसाइपल तुम दोनों यहाँ पर सेट में रहकर सेट का ख्याल रखोगे। फर्स्ट सेकंड कहती है ठीक है। ये दोनों कहते हैं अरे यार फिर से नहीं, हम ही क्यों? और यहाँ पर कैपिटल के जर्नी के बीच में हमारे मेन कैरेक्टर ने फर्स्ट और थर्ड को इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अभी भी इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा कंट्रोल नहीं बना कि वो यहाँ पे उड़ सकते हैं, इसलिए उसने घोड़ा गाड़ी से जाने का फैसला किया और अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने दोनों को ले लिया। और यहाँ पर रास्ते में जाते जाते कुछ चीजों को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था, इसलिए इसने कैरेज से जाना चुना और अपने दोनों शिष्यों के साथ। और यहाँ पर कैरेज के अंदर में कोई हमारे मेन कैरेक्टर पर चक्कू तान देता है। ये कहता है ये तुम दोनों क्या कर रही हो? वर्ष कहती है मास्टर हम लोग यहाँ कैपिटल जा रहे हैं डैन फैंग किंगडम के किंग को देखने के लिए, लेकिन ये अच्छा होगा आपके लिए कि हम आपको मस्त तैयार कर दें, एक हीरो की तरह तैयार कर दें। ये कहता है लेकिन तुम दोनों यहाँ पर प्लानिंग क्या कर रही हो? फर्श कहती है मास्टर आप उस टॉम में बहुत लंबे समय से रहे हैं और आपके यहाँ बाल नाखून सभी चीज बड़ा हो गया है, इसलिए हम दोनों प्लानिंग कर रहे हैं कि उसको काट दें और आपको एकदम हीरो की तरह सजा कर लेंगे वहाँ पे। थर्ड भी कहती है हाँ मास्टर लाइए अपना हाथ लाइए, मैं आपके हाथ और पैरों को नाखून को काट दूं। ये कहते नहीं 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 मेरे पास ना वो लोग काटना स्टार्ट करती है। तभी वहाँ पर घोड़ा गाड़ी में सामने एक चट्टान रहता है। ये घोड़ा गाड़ी थोड़ा हिलता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर के फेस पर कट लग जाता है। फर्स्ट कहती है माई मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। थर्ड कहती है सिस्टर आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हैं, देखिए ना हमारे ब्रदर के फेस में यहाँ पर आपने चोट पहुँचा दी। ब्रदर और मास्टर कह रहे हैं शायद ट्रिप के लिए मेन कैरेक्टर ने कहा होगा तू मुझे ब्रदर कहना, आइडेंटिटी छुपाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ एक और पत्थर टकराता है और कैरेज फिर से हिलता है। ये कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पर एक और कट लग। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।